कौवे भैया, बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। आपका तो घर भी पक्का नहीं है। आपको तो अपना घर पक्का बना लेना चाहिए था अब तक तो। और हाँ, इस बार हमें बहुत सारा भोजन इकट्ठा करना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर बारिशों का पता नहीं है कि वो कितने दिनों तक चलेंगी। आपको तो पिछली बार का पता ही है, जब बारिशें आ गई थी आपको कितनी तकलीफ हुई थी। इस बार आप खूब मेहनत करना और बहुत सारा दाना इकट्ठा करना। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम मुझे ताना मार रही हो? अरे नहीं नहीं कौवे भैया, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ। इन दिनों पंछी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, ताकि वो बारिशों का आराम से आनंद ले पाएं। मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे भी पता है कि बारिश से शुरू होने वाली है। तुम अकेली ही इस जंगल में समझदार नहीं हो, मुझे भी पता है, और जब ज़रूरत होगी मैं अपना दाना ढूंढ लूँगा। अरे कौवे भैया, आपने तो गुस्सा ही कर लिया। मैं तो सिर्फ आपको समझा रही थी। वो चिड़िया ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई कुछ ज़्यादा ही समझदार बनती है। जब भी आराम करने लगता हूँ मेरा सर खाने आ जाती है। मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, मैं तो आराम करूँगा। वो कौवा बहुत ही ज्यादा कामचोर था। उसकी तो आदत थी मांग कर या फिर छीन कर खाने की। जब दूसरे पंछियों से मांग कर खाने की बारी होती तो भोला ऐसे बनता था जैसे तो ने कुछ कहा ही ना हो। उन दिनों जंगल के सभी पंछी बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे थे, ताकि बारिशों के दिनों में उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। चिड़िया बहन, वो कौवा आज फिर नहीं आया। हाँ बहन, मैं उसके घर गई तो थी, लेकिन उसने तो मुझे इतना बेइज्जत किया कि मैं तो वहाँ से वापस ही आ गई। हे चिड़िया बहन, आपको क्या जरूरत थी उसके घर जाने की? उससे तो अपनी भी चिंता नहीं, तो हम क्यों उसकी चिंता करें? चिड़िया बहन, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैं उसके पास इसलिए गई थी कि ताकि वो भी हमारे साथ मिलकर थोड़ा बहुत काम कर ले। पिछली बार उसने मुझे बहुत परेशान किया था। चिड़िया बहन, इस बार उसकी मदद मत करना। अभी वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर उस कौवे का बड़ा भाई आ जाता है। अरे ये देखो, उस कौवे का बड़ा भाई भी आ गया। अरे कौवे भाई, आप अपने छोटे भाई को कुछ समझाते क्यों नहीं हो? कौवे भाई, आप अपने छोटे भाई को कुछ समझाएं। वो तो हमारे जंगल में चोरियां भी करता है, छुप छुप कर हमारा दाना चुरा लेता है। आप उसे समझाओ कि वो थोड़ा काम भी कर लिया करे। वो बहुत ही ज्यादा कामचोर है। हमें फर्क नहीं पड़ता भले वो भूखा क्यों ना मर जाए, लेकिन हमें परेशान क्यों करता है बाद में वह? सारा दिन तो फिरता ही रहता है, यहाँ तो सोता रहता है, और फिर जब बारिश आएगी तो हमें परेशान करेगा। मैं तो उसे समझा समझा कर थक चुका हूँ। आज मिल जाए मुझे वह एक बार, आज उसकी अच्छे से क्लास लेता हूँ। अब शाम हो गई है, मुझे लगता है कि वो अब घर पर ही होगा। फिर वो कौवा अपने छोटे भाई के घर की तरफ उड़ता है। वो दोनों चिड़ियाएं भी अपने अपने घर की तरफ चली जाती हैं। भाई, आप इस वक्त यहाँ पर? क्यों, मैं आ नहीं सकता क्या? अरे नहीं नहीं भाई, यह तो आपका ही घर है, जब मर्जी आ सकते हो। वह रात बहुत हो रही है ना, इसलिए पूछा मैं। आज की रात में यही गुजरेगा। क्या सच सच में? नहीं, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आपकी बहुत याद भी आ रही थी बड़े भाई। सारी बातें छोड़ो, मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले कुछ खाने को दो। वो तो ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी खाने को नहीं था। वो तो पहले ही चोरी कर कर भोजन खाता था, अब तो उसके पास कुछ भी नहीं था। वो अपने बड़े भाई से झूठ ही बोल देता है। अरे वह भाई, मैं ना बहुत अच्छा हूँ, जंगल के सभी पंछी मुझे बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, मैं सबकी मदद करता हूँ। वह चिड़िया ने मेरा दाना उधार ले रखा है, मैं अभी उससे दाना लेकर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, पर जल्दी करना, मुझे बहुत भूख लगी फिर है। वो कौवा सीधा ही उस चिड़िया के घर चला जाता है। मेरी प्यारी चिड़िया बहन, मुझे आपसे कुछ काम था। वो
चिड़िया तो उसे देखकर ही समझ जाती है कि उसे क्या काम होगा। हाँ बोलो कौवे भाई, क्या काम है आपको मुझसे? वह मैं ये कहने आया था कि कल सुबह मुझे भी अपने साथ ले जा। मैंने आज सुबह आपसे अच्छे से बात नहीं की, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ आपसे चिड़िया बहन। आप तो मेरे ही भले की बात कर रही। ठीक है कौवे भाई, चलो हम अब सुबह मिलेंगे, मैं सोने जा रही हूँ। वह दरअसल चिड़िया बहन मुझे आपसे थोड़ा सा दाना उधार चाहिए। मेरा बड़ा भाई अचानक से मेरे घर आ गया है, मुझे उसके लिए थोड़ा सा दाना। मैं कल ही आपको दाना वापस कर दूँ। अच्छा, इसलिए मैं सोचूं कि ये कौवा इतना मीठा क्यों बन रहा था। फिर वो चिड़िया उस कौवे को थोड़ा सा दाना दे देती है। कौवे भैया, मैं अभी तो दाना दे रही हूँ, लेकिन अगली बार नहीं दूंगी। हाँ हाँ चिड़िया बहन, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँ। फिर जैसे ही वो कौवा जाने लगता है, उसका बड़ा भाई आ जाता है। हाँ हाँ बड़े भाई ले लिया, चलो चलो हम घर चलते हैं। फिर वो कौवा वो दाना लेता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। छोटे, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? माँ ने मुझे मारते हुए कहा था कि मैं आपका ध्यान रखूं। मैं उनका फर्ज निभा रहा हूँ। मेरे भाई, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। और कितना झूठ बोलोगे तुम शर्मिंदा होने की जगह और झूठ बोल रहे हो। मैं और अब यहाँ नहीं रुकूंगा। अगर तुम्हें अपने आप को नहीं बदलना तो मैं तुमसे अपना रिश्ता खत्म कर दूंगा। ऐसा कहकर वो कौवे का भाई तो वहाँ से चला जाता है। यह भाई बिना कितना मज़ा आ रहा था, आराम करने में मुझे परेशानी करने आ गया। चलो अच्छा ही हुआ चला गया। ऐसा कहकर वो कौवा तो फिर से सो जाता है। फिर सुबह भी हो जाती है। वो चिड़िया उस कौवे के घर पे आती है। कौवे भैया उठो, मैं हूँ चिड़िया, चलो चलो हमें दाना लेने जाना है। मुझे तो लगता है कि आज ही बारिश शुरू हो जाएगी। एक तो मुझे जब भी अच्छी नींद आने लगती है तो तुम आ जाती हो। जाओ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। चिड़िया तो हैरान ही हो जाती है कि इस कालू कौवे को क्या हो गया। रात को तो कितना मीठा बन रहा था, लेकिन अभी वो कैसे बात कर रहा है। मुझे पता ही था कि तुम ऐसा ही करोगे और मेरे साथ नहीं जाओगे। तुम कभी भी नहीं बदल सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर वो चिड़िया तो वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन चला क्यों गया उस कालू कौवे का भाई? मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा, इसलिए उस कौवे का भाई चला गया। इसके बाद वो सारी कहानी अपनी दोस्त को बताती है। अरे बहन, तुम बार बार फिर उसकी मदद क्यों करती हो? अरे बहन, वो बातें ही ऐसी करता है कि मुझे उस पर तरस आ जाता है और उसकी मदद करनी पड़ती है फिर मुझे। अभी वो दोनों ऐसे बातें कर ही रही थी कि आसमान पर जोर से बादल गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी पंछी अपने घोंसलों में बैठकर उस बारिश का मजा ले रहे थे। सिवाय उस कालू कौवे को छोड़ के उसके पास तो भोजन भी नहीं था। उसे तो बहुत तेज भूख लग रही थी और आसमान से बहुत ही तेज बारिश भी आ रही थी। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अरे अब मैं क्या करूं? पता होता कि बारिश आने वाली है तो मैं उसे चिड़िया की बात मान ही लेता। मुझे तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, मैं क्या करूं? भूख भी तो नहीं मार सकता। फिर वो कौवा जल्दी उस चिड़िया के घर चला जाता है। चिड़िया बहन दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ आपका भाई। अरे, ये तो कालू कौवे की आवाज़ है। ये इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या करने आया है? चिड़िया बहन, मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। फिर चिड़िया उस कौवे को अंदर बुला लेती है। मुसीबत में भी तुम अपनी वजह से ही पड़े हो। मैंने तुम्हें कहा था मेरे साथ चलो, लेकिन तुम नहीं आए। अब तो तुम्हें सब समझ आ गया होगा ना? चिड़िया बहन, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया है, बस मुझे एक बार माफ़ कर दो। मैं आगे से बहुत मेहनत करूँगा, लेकिन अभी मेरा ज़िंदा रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उस चिड़िया को उस कौवे पे फिर से तरस आ जाता है। वो उसे थोड़ा सा दाना दे देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया बहन। फिर वो
कौवा दाना लेकर अपने घर वापस चला जाता है। सुबह भी हो जाती है, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। चिड़िया को तो उस कौवे की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी। अरे कौवा भैया तो अभी तक नहीं आया, मैं कब से उनकी राह देख रही हूँ। मुझे पता है कि वो दोबारा तो ज़रूर आएंगे। मुझे तो चिंता हो रही है, मैं ही जाकर देखती हूँ कि वो ठीक है या नहीं। फिर वो चिड़िया कौवे के घर जाती है। वो जाकर देखती है कि कौवे को तो बहुत ही तेज बुखार है। वो तो बुखार से अपने घोंसले में लेटा हुआ है। अरे कौवे भैया को तो कितना तेज बुखार है, कहीं इन्हें कुछ हो ना जाए। मैं अभी इनके लिए दवा लेकर आती हूँ। फिर वो चिड़िया बुलबुल से दवा लाकर उस कौवे को पिला देती है। वो कौवा अब ठीक हो गया था। कौवे भैया अभी तो आपको अच्छा लग रहा है ना, देखा क्या हुआ? हाँ हाँ चिड़िया बहन, अब तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। हाँ चिड़िया बहन, मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ, मेरी यही सज़ा है। कौवे भैया आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। फिर उस दिन से कौवे को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।